चलिए आज के वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और पढ़ेंगे आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 2.2। तो चलिए चैप्टर 2 में देखेंगे कि 2.2 में क्या है कि हम लोगों को बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना पिछला वीडियो में ही सिखा दिए थे। अगर आप लोगों को नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जा करके देख लीजिएगा ताकि अच्छा समझ में आए। 1 नंबर से देखिए, पूरा बहुपद का एक प्ले लिस्ट डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला लिख दिए हैं, ये फार्मूला याद होना चाहिए जो पिछले चैप्टर में और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको ड्राइव भी किए थे और इस सबको बनाना भी सिखाए थे। चलिए सबसे पहला है द्विघात बहुपद, जो कि चैप्टर में ही सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद है। इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ये याद रखेंगे, आपका आधा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा 2.2 का एक्स। उसके बाद डी बराबर डी को विवेचक या विविधकर कहते हैं। हिंदी नाम भी याद रखेंगे। क्वेश्चन जो देगा इसी तरह से देगा, एक बहुपद दे देगा, कहेगा विवेचक ज्ञात करे या विविधकर ज्ञात करे। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि विविधकर को डी द्वारा सूचित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। शून्य को एक्स द्वारा लिखते हैं। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए ये भी हम ड्राइव कर दिए थे। अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक बहुपद का है। तो ये द्विघात बहुपद कैसे समझेंगे, तो दो शून्यक है, अल्फा है बीटा है, दो शून्यक है द्विघात बहुपद का। शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसमें देखिए अल्फा है बीटा है गामा है, तीन शून्यक है, तो इसका मतलब है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए देखिए तो त्रिघात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सेम सूत्र हो गया। अल्फा प्लस बीटा का भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी सेम सूत्र। अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा दो चीज है, यहाँ भी देखिए अल्फा इंटू बीटा है और कुछ फेटा हुआ नहीं होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सेम है, तो सूत्र भी क्या है सेम। तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको ये दो याद है तो ये दोनों भी याद रहेगा। बस लास्ट वाला एक याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। इस तरह से आप आसानी से एकदम दिमाग लगा के याद कीजिए कि ज्यादा रटना नहीं है, सब चीज को समझते जाना है। सबको डेराइव भी कर दिए हैं। चलिए अब आज का क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। देखिए क्या कहते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी कीजिए। तो चलिए आज हम देखेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। इसका पहले देखिए क्वेश्चन को ना पहले समझिए, कहता क्या है, हमें निकालना क्या है। पहले तो क्वेश्चन समझना होगा तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले कहता है शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक निकालना हम सिखाए थे, क्या करते हैं तो फिर से सीख लेंगे एक बार। गुणनखंड पहले करना देखेंगे। शून्य के लिए बराबर में दे देते हैं शून्य, तो बराबर में क्या लगा देंगे शून्य लगा देंगे। ये हो गया शून्य कब निकालना होगा। अब द्विघात बहुपद है तो इसका क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। तो हमने गुणनखंड निकालना भी सिखाते हैं। होता क्या है गुणनखंड, तो दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लगता हो, यानी सिर्फ भाग लगाना। जैसे देखिए 4 है, 4 का गुणनखंड यदि लिखना हो तो 1 से भाग लग रहा है 2 से भी लग रहा है और किसी चीज से भाग लग रहा है। हाँ एक चीज और है 4 का 4 यानी 4 से भी भाग 3 से नहीं लग रहा है। तो 4 का गुणनखंड 3 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया। तो गुणनखंड इसी तरह से मान लीजिए 6 का कहे गुणनखंड निकालने तो 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 1 के बाद 6 से लग रहा है। तो इसको कहते हैं गुणनखंड। तो पूछेगा 6 का क्या हो गुणनखंड, 1 2 3 4 हो गुणनखंड। पूछेगा कौन 1 2 3 6, ठीक है। तो ये होता है हमारा गुणनखंड। तो बस यही करना है। अब हम लोग यहाँ चर अचल में यानी द्विघात में, द्विघात का बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यानी इसे गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसको सीखिए कि शुरू और लास्ट वाला को गुना करते हैं। -8 को x से गुना करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। हम कहते हैं इसको आप भूल जाइए, x रहे y रहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब आपको नहीं है। सिर्फ संख्या लिख लीजिए, इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 को 8 से गुना करेंगे -8 रह गया। अब माइनस को भी अभी भूल जाइए, ऐसे कर दीजिए, कर दिया। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालने जाते हैं एलसीएम जैसा निकालते हैं। 2 से लग जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, ये एलसीएम की तरह। बस जितना भाग में टूटेगा सबको तोड़ देना है इस तरह से। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये बीच वाला को देखना है, क्या है -2।
अब इसमें जोड़ घटाव करके माइनस का 2 पुराना है, कैसे भी करके, समझ गए। जैसे 2 2 4 2 6, नहीं 2 भाग में तोड़ना है, मात्र 2 भाग में, तो हम इन दोनों को गुना कर लेते, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और देख लीजिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, यानी घटाना है, क्या करना है, घटाना है। 4 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, लेकिन हमें लाना क्या है, माइनस का 2, तो बड़का को माइनस, छोटका को प्लस। ध्यान में रखेंगे जो चिन्ह लाना हो ना, अगर प्लस माइनस की बात हो, अगर प्लस रहेगा यहाँ तो बड़ा वाला को प्लस, छोटा वाला को माइनस, अगर वहाँ माइनस रहेगा तो बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को प्लस कर देंगे। अब देख लीजिए -4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यही पुराना है, बस बीच वाला पुराना है, यही सबसे मेन चीज होता है। तो चलिए आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी हम इसको बहुत सारा बनाए थे गुणनखंड को। चलिए हो गया, तो क्या क्या आया, -4 -2, दोनों में लगा देते हैं x, अगर x है तो x लगाएंगे, y रहता तो y लगाते हैं, x लगा दिए। अब इसके स्थान पर ये नहीं लिख करके इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0, बस यही सबसे मेन होता है, ठीक है। देख लीजिए यही बात लिखा है, शुरू वाला वही, लास्ट वाला वही, खाली इसको 2 भाग में तोड़ दी। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में रहे, भाग लगाना, ठीक है, दोनों में भाग लगता हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन, ठीक है। जैसे देखें हम एक सर्वाहारी को ले लेते हैं, एक मांसाहारी को ले लेते हैं, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, तो मांसाहारी आदमी भी, जैसे मान लीजिए चावल दाल खा रहे हैं, मांसाहारी भी खाएंगे, शाकाहारी आदमी भी खाएंगे, तो ये हो गया खाना कॉमन, क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसी तरह से यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन में क्या करेंगे, इन दोनों में देखना है कि 2-2 भाग में तोड़ देंगे, इसको आधा को इधर रख लीजिए, आधा को इधर, ठीक है। अब इसको हम 2 भाग में यदि तोड़ दिए हैं, तब दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पर पहले सबसे पहले संख्या कॉमन लेते हैं, तो संख्या में देखिए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, कुछ उस भाग में लगेगा 1 4 में, सीधा अब चर पर, चर यानी x y जो भी लगा देगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब है दोनों में कॉमन, एगो है। अब भाग लगाते हैं, x पावर 2 में से एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा, भाग में पावर घटता है x माइनस x कट जाएगा, क्या बचेगा 4, हो गया कॉमन। अब देखिए यहाँ पर प्लस रहे प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जो चिन्ह रहेगा उतार देना है, सेम सेम। अब क्या करते हैं, कॉमन, फिर ये दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना है, क्या बताएं, पहले संख्या, चिन्ह, चिन्ह के बाद संख्या, संख्या से देखिए तो यहाँ भी 2 से भाग लग रहा है, यहाँ भी 2 से भाग लग रहा है, यहाँ चर है, यहाँ चर नहीं है, तो 2 से भाग लग रहा है, पहले 2 ले लेते हैं, चर दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे, चलिए घेर देते, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस है माइनस, दुखा पर ये क्या बार 4 बार में हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर में 0। यहाँ पर आपको बताए थे कि जांच भी याद रखेंगे कि ये दोनों घर वाला हमेशा समान होगा, समान है तो सही है, नहीं समान है तो गलत है, मतलब ऊपर ही गलत हो चुके हैं, तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, समान। अब हम इसको गुणनखंड को लिखते कैसे, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो एक घर वाली लिखे थे, घर वाली x - 4, दोनों में कौन लिखे, सेम है, और बाहर में जो बचा है उसको अलग लिख देंगे, एक घर वाला एक बाहर वाला, हो गया 0। अब आंसर लिखने का समय आ गया, शून्यक निकालते हैं, तो x - 4 इसके बराबर में 0 कर देंगे, x + 2 इसके बराबर में 0, चलिए माइनस है उस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +4, अभी प्लस है तो उस पर आ जाएगा, क्या होगा -2, यही 2 शून्यक हो गया, एक आया 4, एक आ गया -2। अब हो गया शून्यक निकाल लिया, और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है, और कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि संबंध, शून्यक का योग और गुणनफल 2 चीज पढ़ाए थे, दोनों को देखते हैं क्या होता है, यहाँ काम कर पाता है या नहीं। आपको यहाँ याद रखेंगे बहुपद को, सिर्फ बहुपद आप वहाँ देखते रहिए ध्यान से, अभी हम जांच करते हैं, जांच करना एक वो सीखिए, और सब में जांच नहीं करेंगे, और सब में सेम जांच होगा सभी में, यानी जितना भी क्वेश्चन अब इस चैप्टर में है सब में सेम जांच होगा, एक हम करते हैं, सब में आप लोग खुद कीजिए। चलो यहाँ पर देखिए जांच, जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, मान लिया, अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, ऐसे लिख दिए, -b है, तो पहले माइनस लगा देते हैं, b का मान देखिए तो a का मान हो गया 1, ये लिखना भी आप लोगों को सिखाए थे, a का मान बोले थे, इसका गुणांक 1 कुछ नहीं रहता है, b का गुणांक कितना है -2, c का गुणांक कितना है -8, हो गया।
अब यहाँ पर देखिए माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, बी का मान कितना है -2, हाँ बटा ए का मान कितना है 1 है, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, 4 में से 2 गया क्या हो जाएगा 2 बराबर में 2, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, लिख देंगे LHS बराबर में हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और बराबर है राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, यही जांच करना था, तो हम जांच कर दिए। नहीं होगा तो यहाँ लिख देंगे जांच यानी टेस्ट, ठीक है, या हिंदी में लिख दीजिए जांच। तो इस तरह से जांच करना है। ये जो जांच है ना ये सब में सेम होगा, यानी जितना भी 6 गो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में ये काम सेम होगा। जो भी शून्यक निकालिएगा शून्यक का योग और गुणनफल आप निकाल लीजिएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए ये उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा पूरी तरह से। चलिए अब बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम आप लोग को, ये HW में है, आप लोग खुद कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में 6x² माइनस 3 या माइनस का 7x इस तरह से है। अब ये क्वेश्चन हम बताए क्यों, क्योंकि आसान तो है ये भी, फिर भी हम बता रहे हैं। कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। हम बताए कि द्विघात बहुपद का जो होता है ना व्यंजक ax² प्लस bx प्लस का c, यानी पहले x² वाला होता है, उसके बाद x वाला होता है, उसके बाद अचर सबसे लास्ट में होता है। इसी बात को ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहाँ सेम उल्टा है, यहाँ x² वाला पहले तो है, ठीक है, x वाला यहाँ लास्ट में चल गया है। पहले आप क्वेश्चन को सीधा कीजिएगा, ये नहीं कि हम अपना मर्जी से कर रहे हैं। ये द्विघात बहुपद का व्यंजक ही इस तरह से है। इसको पहले आप सीधा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 6x², इसको इधर लिख लेंगे -7x। अब यह अकेला अचर वाला है लास्ट में चल जाएगा। अब बनेगा ये क्वेश्चन, अब आसान हो गया। अब चाहिएगा तो खुद ही कर लीजिएगा, तब भी कर देते हैं। क्या करना है, शुरू और लास्ट वाला को गुना करना है। छोटिया कितना हो जाएगा 18, तो 18 का आप लोग ऐसे माइनस का 18 आएगा, ठीक है, माइनस का 18, 18 का 2 से 9, 3 से 3, और पुराना कितना है हमें 7 पुराना है। अब देखिए 3 दूना 6, और 6 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ 7 पुराना है, 6 3 9 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेबो करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो नहीं पूरेगा, यानी ये हमारा रास्ता सही नहीं है। इधर से करके देखते हैं 3 तिया 9, और यहाँ बचा 2, 2 में से 9 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे 7 बच जाएगा, बच जाएगा, पूर गया। क्या करेंगे, घटाएंगे 9 में से 2, 9 दूना 18, देखिए अपनी पुरले रहेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ है माइनस, तो बताइए यहाँ बड़का वाला को माइनस, छोटका वाला को प्लस करना होगा। लगा देंगे x, इसी बात को यहाँ उतार देंगे, 9x में 2x जाएगा, माइनस का 7x बच जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18 x², देखिए ना -18 है x² है, ठीक है, ये अपने पुरले रहेगा, इसी का तो गुणनखंड है। तो चलिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, मतलब इसके जगह पर ये लिख दिए, और लास्ट वाला को इसे उतार देंगे, शून्य के लिए बराबर में शून्य देते जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए सबसे पहले हम क्या कहें, चिन्ह संख्या, उसके बाद चर, चिन्ह संख्या चर, इस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले चिन्ह प्लस है तो प्लस को शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। अब संख्या देखेंगे, संख्या देखिए 3 से यहाँ भी भाग लग रहा है, 3 दूना 6, यहाँ भी भाग लग रहा है 3 तिया 9, दोनों में लगना चाहिए, तो 3 से हम 3 ले लेंगे कॉमन। और अब देखेंगे चर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एगो x कॉमन ले लेंगे, तो बताइए क्या बचेगा, 3 दूना 6, 2 बार में भाग लग जाएगा, x 2 गो है, एगो घट जाएगा तो 2x हो जाएगा। चलिए माइनस है माइनस, 3 से 3 में भाग देंगे, 9 में भाग देंगे, 3 तिया 9, x कटिए जाएगा, खत्म। अब यहाँ देखिए प्लस है, पहले तो उतार दीजिए प्लस, चिन्ह तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर काम कीजिए, देखिए पहले संख्या 2 है 3 है, किसी चीज से भागने, इसमें 2 से लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें 3 से लगेगा तो इसमें 3 से नहीं लग रहा है। कुछ किसी भी चीज से जब भाग नहीं लगे तो 1 से सब चीज में भाग लगता है, तो 1 लिख देंगे, समझ में आया ना, यहाँ 1 क्यों लिख रहे हैं, किसी भी चीज से भाग नहीं लगे तो 1 ले लेना है कॉमन। यहाँ x है, यहाँ x भी नहीं है, तो ऐसे कर देंगे। और जब 1 लिखेंगे सेम उतार दीजिए, क्या हो जाएगा 2x, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे उतना ही हो जाता है। देख लीजिए घर वाला दोनों बराबर हो गया, यही तो हमारा जांच है। अब क्या करेंगे, एगो घर वाला एक बाहर वाला, तो चलिए एक घर वाला 2x माइनस का 3, और बाहर में क्या है 3x प्लस का 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, एगो 3x प्लस 1 बराबर 0, मतलब एक बार एक बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 0। अब हम करते हैं सीधा x बराबर लिखें, माइनस है उस पर आ जाएगा +3,
टू एक्स ना है, एक्स बराबर बोलिए क्या होगा, ये गुना में है, दोनों के बीच कोई चीज नहीं रहता है, चराचर के बीच गुना रहता है, उस पर आ जाएगा क्या हो जाएगा भाग 3/2। यहाँ पर देखिए इसी तरह से तो 3x बराबर लिखेंगे प्लस में उस पर आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ देखिए x बराबर दोनों के बीच गुना, उस पर आ जाएगा भाग, भाग यानी बट्टा 1/3। तो हो गया आंसर, ये आ गया 2 शून्य का आ गया, एक आया 3/2 है, एक आया -1/3। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब हम इसका टेस्ट कर लेंगे यानी जांच कर लेंगे, ठीक है। ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये सीखने के लिए था। तो चलिए अब यदि टेस्ट करें तो टेस्ट में हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, अल्फा प्लस का बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3। इस तरह से दो चिन्ह एक जगह होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। अब ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है -7, सी का मान कितना है -3। चलिए 3/2 प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर में माइनस है माइनस, बी है, बी का मान कितना है -7, ठीक है, बट्टा में ए का मान कितना है 6 है। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसे करिए 6 हो गया, अब 3 तिया 9, जब भी दोनों का गुना हो जाएगा ना तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, माइनस है माइनस और 2 का है 2, इस तरह से लिख दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7/6, यहाँ भी है 7/6, यानी LHS बराबर में है RHS, हैंस प्रूव्ड खाली लिख दीजिए, हो गया। अब क्या ये क्या जांच करेंगे, पिछला में हमने क्या किए, एक ही जांच करके छोड़ दिए। अब एक और जांच करिएगा इसके साथ साथ, एक ये पर कर लिए, एक अल्फा इंटू बीटा पर भी कर दीजिएगा। अब अल्फा इंटू बीटा यदि करें तो ये होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 और गुने बीटा का मान -1/3 है बराबर में सी का मान देखिए -3 और बटा में ए का मान है 6। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बचा है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, माइनस का 1/2। यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS, ये बात यहाँ भी लिख देंगे LHS बराबर RHS। यानी दोनों फॉर्मूला को खाली ये बैठाइए, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा बैठा देना, दोनों बराबर होगा ही। अगर आपका ये गुणनखंड सिर्फ सही होना चाहिए, यानी आप शून्यक निकाल पाते हैं तो जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम में ये भी अगर जांच करने का रहा है तो ये भी आपको करना होगा। तो ये तो मान लीजिए कुछ हाई नहीं, हाई मेन ये अगर कर लेते हैं तो इसको करना आसान हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, देखने में ही लगता है अलग ढंग का। क्या है 4u² प्लस का 8u। करना क्या है, यहाँ पर तो सी का मान नहीं दिया है तो मान सकते हैं सी का मान क्या 0। जो चीजें नहीं दिया है उसका मान 0 मान सकते हैं, कि 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए हम 0 मान लिए, नहीं भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है। शून्य के लिए बराबर में क्या लेते हैं 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम सीधे कॉमन ले लेते हैं, ये 0 नहीं मान लीजिए, सोच लीजिए यहाँ 0 रहता है तो इसे हम लेंगे कॉमन, तो 4u कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए ना, 4 इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, 4u इसमें भी है इसमें भी है, तो 4u हम कॉमन ले लिए, एक u बचेगा प्लस का यहाँ पर 4 दूना 8 है, u तो है कटिए जाएगा और बराबर में 0। 2 तो आ गया गुणनखंड, 2 तो गुणनखंड निकालना होता है, तो 2 आ गया, 1 आ गया, 4u बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी एक बार घर वाला एक बार बाहर वाला, ठीक है। एक बार घर वाला लिख दिए, एक बार बाहर वाला लिख दिए। अब बोलिए तो ये गुना में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो 0/4, ये प्लस में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा -2। 0 में 4 से भाग दीजिए, कुछ से भाग दीजिए, ये 0 ये होगा, तो 2 गुणनखंड हो गया, एक 0 एक हो गया -2 हो गया आंसर। अब इसी को एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, टेस्ट आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट में तो बताएंगे, एक बार ये सूत्र लगा देंगे, एक बार ये सूत्र लगा देंगे, सेम बैठा दीजिए, सेम आंसर सेम हो जाएगा, LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है t² - 15, इसमें तो बीच वाला t वाला दे देने हैं, बीच वाला नहीं है तो 0 होगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं t² है, t² - 15 बराबर में क्या लेंगे 0, सीधे माइनस है उस पर जाएगा क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा 15। अब बोलिए स्क्वायर है उस पर जाएगा क्या बनेगा, तो स्क्वायर उस पर जाता है तो रूट बनता है, तो रूट अंडर 15। अब रूट जब भी निकलता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो गया 2 आंसर। t बराबर अगर अलग अलग लिखेंगे
तो एक बार √15 प्लस में, एक बार माइनस में √15। यही हमारा शून्यक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। चलिए इसका टेस्ट भी कर देते हैं ताकि जोड़ घटाव भी आपका सही हो जाए। क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बाय ए। पहले ए बी सी का मान लिख लें। ए बराबर बोलिए क्या होगा, तो ए बराबर यदि देखें तो यहाँ पर ए का मान, इसका गुणन कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। बी तो दे लेना है टी वाला, तो बी जो चीज नहीं दिया रहे अभी बताए थे 0 होगा, और सी का मान माइनस का 15 है। चलिए अल्फा का मान बोलिए तो क्या है, अल्फा का मान एक बार प्लस में 15 ले लेते हैं √15, और एक बार माइनस का प्लस माइनस का कितना है बीटा 15 बराबर माइनस ले दिए। बीटा का मान, बी का मान क्या है 0 बट्टा में ए का मान 1 है। बोले √15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का √15 बराबर में 0 हो जाएगा। ये किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। √15 में से √15 घट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS हो गया। इस तरह से ये भी प्रूव्ड। अब एक और है टेस्ट, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सीधा सी बाय ए, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब अल्फा का मान है √15 और गुना है बीटा का मान भी है √15 माइनस में, ठीक है, बराबर सी का मान देखिए तो क्या है 15, माइनस का 15 है बटा ए का मान कितना है 1 है। बोले √15 प्लस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, √15 को गुना करेंगे, सेम चीज गुना होगा। जैसे मान लीजिए √15 गुने √15, तो हम ये भी तो कर सकते हैं √15 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये सीधा क्या हो जाएगा 15 बराबर में, ये भी नीचे में एक रहता है तो उसको नहीं भी लिखते, -15 बराबर में -15, यानी LHS बराबर हो गया RHS। इस तरह से ये भी हो गया प्रूव्ड। तो चलिए उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे और आप इसको भी टेस्ट भी सीखे होंगे, और टेस्ट कीजिए एक बार, सब में सेम टेस्ट है, इसमें तो कुछ करने वाला बातें नहीं है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है ये आप लोग खुद कीजिएगा, बहुत ही आसान है, और कमेंट में उसका आंसर यानी शून्यक निकाल के आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो जो दी गई है, तो दिया गया संख्या हम पहले पढ़िए। द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने, कौन चीज, पहले द्विघात बहुपद दिया था शून्यक निकालने का था, अब द्विघातीय बहुपद कहता है ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। ध्यान से सुनिए, वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा हम इसको हम पूरे बैलेंस करके सिखा चुके हैं ना, कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों मान दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में माइनस का 1/4 एक है 1, जा उल्टा हो गया। देखिए क्वेश्चन में 1/4 और माइनस का 1 है। अब देखिए पहले कहा क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 1/4 है, और उसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। पहले तो ये समझ लीजिए, पहला मान क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा मान क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है। कहाँ से अपना मर्जी से नहीं, क्वेश्चन ही कर रहा है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का रहा है। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र, इसीलिए कहते हैं याद कर लीजिए। ये पूरा सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा। चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र यदि हम लगाए, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² है x²। अब देखिए शून्य में दिया गया है तो शून्य के लिए बराबर में हम 0 लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। इस तरह से देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 x इंटू में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर में 0 दे देते हैं। चलिए अगर अब इसे बनाते चलेंगे, अब x² माइनस है माइनस 1/4 x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। चलिए 4 ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहेगा 1 रहता है, ठीक है। जिसका बट्टा में एगो किसी के बट्टा में यदि लटकल है तो मतलब सबके बट्टा में कितना लटकाना होगा 1 कुछ नहीं रहेगा तब भी। तो चलिए 4 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 4x
स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 क्या होगा x है, 1 को 1 से गुना करेंगे सीधा x, माइनस है, माइनस भी है, 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में लगेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा बराबर में 0। अच्छा बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना, 1 से गुना करेंगे क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये तो सेम हो गया, और 0 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो गया, हमारा आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर हो गया। अब 0 शून्य तो लिखना नहीं है, खाली बहुपद लिखना है, बहुपद क्या है 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहिएगा तो सभी का सभी क्वेश्चन खुद से ही कर सकते हैं, फिर भी एक दो रूट वाला जो क्वेश्चन है सभी हम कर देते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ढंग से, इसको ढंग से याद कर लीजिए, उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। इसका एक और नियम हम सिखा सकते हैं जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये किताबी नियम नहीं है। अब ये किताबी नियम छोड़ के भी आप सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, वैसे नहीं सीखना हो खाली ये याद रखिए फॉर्मूला से ही बना लीजिए। दूसरा नियम क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है सी बाय ए, इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, अब सी बाय ए का मान कितना है माइनस का 1 बटा हम कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, चलिए लगा सकते हैं, बस इसी पर बना देंगे। अब करना की है, करना देखिए ध्यान से, अब इसमें भी ए है इसमें भी है, कॉमन है ए, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ए कॉमन है और कुछ कॉमन तो है नहीं, यहाँ बी है यहाँ सी है, ए को सेम सेम बनाना है, यानी जी ए को क्या करना है सेम सेम बनाना है। अब सेम सेम कैसे बनेगा, यहाँ एक मान 4 है, यहाँ एक मान 1 है, या तो यहाँ 4 से गुना कर दे तो 4 इहो बन जाएगा 4 इहो, या यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा। तो बात एक क्या है, भाग देने से अच्छा है कि आप गुना कर लीजिए, अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो नीचे ही नहीं करेंगे ऊपरों करना होगा, सेम बात क्यों करना होगा, कहीं नीचे गुना कर देंगे इसका मान ही बदल जाएगा तो गलत हो जाएगा। मैथ में नियम है कि कोई भी चीज़ का मान नहीं बदलना चाहिए, आप सब कुछ लिख सकते हैं। तो 4 से हम यहाँ गुना करेंगे ऊपर देखिए करके फिर वही का वही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे हो गया है। अब ए का मान हम लिखते हैं, तो ए का मान है 4, बी का मान कितना है माइनस यहाँ लगा हुआ है ये भी ध्यान देना है, माइनस का 1, और सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया 4 को -1 से गुना करेंगे माइनस का 4 हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम द्विघात बहुपद का व्यंजक लिखेंगे, द्विघात बहुपद का जो व्यंजक होता है द्विघात बहुपद, इसका व्यंजक आपको याद है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इस तरह से व्यंजक हम पिछला वीडियो में लिखना सिखाए थे। ये तो क्वेश्चन भी आएगा, द्विघात बहुपद का व्यंजक पूछेगा या रैखिक बहुपद या त्रिघात बहुपद का व्यंजक पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा, तो कुछ है ही नहीं, इसको आप याद रखेंगे व्यंजक को। तो ए का मान कितना है 4 है, एक्स स्क्वायर का प्लस है प्लस दे देंगे, बी है बी का मान कितना है माइनस का 1 इंटू एक्स है प्लस, इसको कॉस्ट कर देंगे 2 चिन्ह रहेगा, प्लस सी का मान कितना है माइनस का 4 है। देखिए 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे सीधा x प्लस माइनस 4 हो गया आंसर। देख लीजिए सेम सेम मिल गया, दोनों आंसर सेम सेम मिल गया ना, तो ये भी बहुत आसान ही है, सेम बात है। तो दोनों में से जो नियम आपको अच्छा लगे उस नियम को आप सीख लीजिए, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव लाइन में ज़्यादातर पर देता है तो वहाँ तो बनाना कैसे बनाए उससे उसको कोई मतलब है ही नहीं। तो चलिए उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे बिल्कुल ही। चलिए इसका 1-2 और क्वेश्चन कर देते हैं, रूट वाला छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम बना देते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, 2 नंबर इसका 2 का 2 रूट 2 है एक और है 1/3, देख लीजिए ऊपर सब क्वेश्चन है ही, रूट 2 और 1/3। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान रूट 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3। चलिए एक के बाद फॉर्मूला लिखल है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, हम सीधे सीधे बना देते। क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट 2x है, यानी सीधे सीधे रूट 2x दे देते हैं, उसके बाद है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। चलिए एक को किसी को बटा में लटका है बताए थे, बटा में सबको लटकाएंगे 1। चलिए 3 हो जाएगा एलसीएम, 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 1 बराबर में 0, 3 भाग में है उस पर जाएगा गुना होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा,
सीधा सीधा ऊपर वाला आंसर हो गया। तो 3√2x प्लस का 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए द्विघात बहुपद आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कितना कितना है, तो 0 है और √5 है, 0 और √5 है। इसको बनाएंगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। आपको पता होना चाहिए इसी पर दिया क्या है और निकालना क्या है। निकालना है हमें द्विघात बहुपद, यह है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। यहाँ से फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख करके बनाइएगा, ठीक है। हम सब में नहीं लिखते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा। चलिए x² 0 से जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का √5 हो गया, यही हमारा आंसर। द्विघात बहुपद आ चुका है, देख लीजिए तो हो जाएगा इसका। अब जो 3 क्वेश्चन बचा है सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही करिए और उसका आंसर हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में 2.3 के साथ। आज के लिए